हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोहित ज्ञान एकेडमी। मैं रोहित कुशवाहा आपके सामने रेंजर सब्जेक्ट का काउंटर फिगर टॉप पे लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको ट्रायंगल फाइंड करना, वर्ग फाइंड करना करवा दिया है। आज हमको आयत ज्ञात करना सीखना है। तो आयत ज्ञात करने से पहले मैंने आपके सामने एक आकृति दे रखी है, जिसमें आपको वर्ग फाइंड करना है। क्या करना है? वर्ग फाइंड करना है। आपके पास 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको, जल्दी से करिए। 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए जल्दी से। चलिए, अब मैं इस आकृति की बात करता हूं। तो पहले अपन को आकृति को क्या करना होता है, पता करना होता है कि हमने कौन सी आकृति को पढ़ रखा है जो इसके अंदर है। इस आकृति को हमने पहले तोड़ा तो कुछ हमको ऐसी आकृति सामने आ रही है। हमने इसको तोड़ने का प्रयास किया, कुछ पहले नंबर ऐसी आकृति आ रही है। और इसमें कितने वर्ग होते हैं मैंने आपको फाइंड करवाया है। कितने हैं? 1 2 3 4 और इन सभी से मिलकर एक बड़ा वाला 5। कितने बढ़ रहे? अंदर से कितने बढ़ रहे? 5। क्लियर है? अंदर से 5। और अब इसी में क्या कर रहा है, 2 लाइन दे रहा है। और फिर इसी के ऊपर एक वर्ग रखा है, इसी के ऊपर एक वर्ग रख रहा है, इसी के ऊपर एक वर्ग रखा है। तो इस वर्ग के आ जाने से कितने और बन जाएंगे, ध्यान देना आपको। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं, अगर आप समझ पा रहे हैं तो कुछ ए प्लस की आकृति बना रही है, ये फिर से वही प्लस वाली आकृति बना रही है। देखो, ये फिर से एक वर्ग है, आपके पास एक वर्ग है। और वर्ग के साथ साथ देखो, ध्यान दो, एक ऐसी तो मतलब ऐसी गई है, और एक ऐसी मतलब ऐसी गई है। कुछ आकृति आपके सामने फिर से ऐसी आ रही है, फिर से ऐसी आकृति आ रही है। तो अभी मैंने बताया इससे कितने 5, इससे 5, तो 5 5 10। इसमें कितने स्क्वायर बनने चाहिए? 10 बनने चाहिए। तो बन कैसे रहे हैं ये ध्यान दो। देखो, जिसमें मैं पेन चला रहा हूँ, लाइन्स बना रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट, उसी प्रकार ये नीचे, ये सेकेंड, उसी प्रकार देखो ये थर्ड, उसी प्रकार ये ऊपर, ये चौथा, और इन सभी से मिलकर एक 5वां। 5 5 10 वर्ग बनेंगे। इसमें कितने बनेंगे? 10 वर्ग बनेंगे। अगर आप दिमाग थोड़ा सा भी लगाते तो इसको सेकंडों में कर लेते। इससे 5, इससे 5, कुछ मिला के 10, कुल मिला के 10। केवल इतना करना। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, आयत ज्ञात करना। क्लियर है? आयत ज्ञात करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, जो अति महत्वपूर्ण है। क्लियर है? जो अति महत्वपूर्ण है। तो नोट लिख लीजिएगा, आयत फाइंड करते समय, नोट डालिए, आयत फाइंड करते समय किसी आकृति में आयत ज्ञात करते समय, वर्ग की आकृति जो होगी, वर्ग की आकृति भी को आयत ज्ञात करते समय वर्ग की आकृति को भी हम आयत की आकृति मानेंगे। आयत की आकृति मानेंगे और उसे काउंट करेंगे। मानेंगे और उसे काउंट करेंगे। ये नोट लिखना है आपको। क्लियर है? ये नोट पहले नंबर लिखिए। क्यों ज्ञात करना है?
क्यों वर्ग की आकृति को हमको आयत की आकृति ज्ञात करते समय हमको काउंट करना है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर है? पहले आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब मैं आपको बताता हूं क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि कहीं पर वर्ग की आकृति मिलेगी तो हम उसे आयत मानेंगे और आयत में काउंट करेंगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि मैं नहीं, ऐसा उनकी प्रॉपर्टीज कह रही हूं, ऐसे उनके गुणधर्म कह रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं वर्ग की बात करूं और इधर पर मैं आयत की बात करूं, आयत की और वर्ग की बात करता हूं, तो वर्ग की आकृति कुछ ऐसी होती है और आयत की आकृति कुछ ऐसी होती है। और वर्ग की आकृति के गुणधर्म क्या कहते हैं? वर्ग की आकृति के गुणधर्म कहते हैं कि इनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या बोलते हैं? कि इनकी चारों भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं। वहीं आयत के गुणधर्म क्या बोलते हैं? कि इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर है? इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर है? तो जब आपके सामने ऐसे गुणधर्म आ रहे हैं तब आप सोचेंगे क्या आयत के गुणधर्म इसके अंदर शो कर रहे हैं या इसके गुणधर्म इसके अंदर शो कर रहे हैं। तब हम देखेंगे कि आयत के गुणधर्म इसके अंदर शो कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? इसके गुणधर्म क्या है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। और वर्ग के गुणधर्म क्या है? इनकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होंगी। जब इनकी चारों भुजाएं बराबर है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। मतलब क्या है? आयत के गुणधर्म कौन शो कर रहा है? वर्ग शो कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसके गुणधर्म क्या है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। क्या वर्ग नहीं कह रहा कि मेरी आमने सामने की भुजाएं बराबर है? जी हाँ, ये खुल के बोल रहा है कि मेरी चारों भुजाएं बराबर है। जब चारों भुजाएं बराबर है तो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होंगी ही। क्लियर है? तो मतलब क्या है कि वर्ग की प्रॉपर्टीज कौन शो कर रहा है? आयत की प्रॉपर्टीज गुणधर्म कौन शो कर रहा है? वर्ग शो कर रहा है। मतलब हम वर्ग को आयत में काउंट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसके गुणधर्म शो कर रहा है। लेकिन क्या वर्ग के गुणधर्म आयत शो कर रहा है? आयत के गुणधर्म क्या होते हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन इसकी क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या ये सभी भुजाएं बराबर कर सकता है? नहीं कर सकता। मतलब क्या? वर्ग की प्रॉपर्टीज आयत शो नहीं कर सकता, लेकिन आयत की प्रॉपर्टीज वर्ग शो कर सकता है। इसलिए मैंने बोला कि जहां पर हमको वर्ग मिलेगा वहां हम आयत काउंट करेंगे। क्लियर है? जहां पर हमको वर्ग मिलेगा वहां हम आयत काउंट करेंगे। क्लियर है? तो लिख लीजिएगा नोट में, जहां पर हमको वर्ग की आकृति मिलेगी वहां पर हम आयत काउंट करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? किसी कोई दिक्कत? चलिए अब कुछ हमने वर्ग की आकृति में ऐसी आकृति टाइप नंबर फर्स्ट में पढ़ी थी। टाइप नंबर फर्स्ट में हमने वर्ग की आकृति पढ़ते समय हमने ये फिगर पढ़ा था। तो कितने इसमें वर्ग बनते थे? हमने पढ़ा था 1 2 मिलाकर कितने बनते थे भाई? जब आपके पास सममित आकृति होती थी 1 2 नंबर दिया, नंबर देने के बाद एक साइड वालों को वर्ग कर देते हैं, यानी 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। इन सभी को ऐड किया, आपके पास कितना आया? 5 बनते थे।
लेकिन क्या आयत बनेंगे? आयत कितने बनेंगे वो ज्ञात करना है। तो आपने अभी पढ़ा कि वर्ग जो होंगे वो आयत में काउंट होंगे। तो 1 2 3 4 ये सभी मिलाकर क्या थे? वर्ग थे। तो ये वर्ग पांचों के पांच क्या बनेंगे? अपने पास आयत काउंट किए जाएंगे। इन्हीं को हम काउंट करेंगे, इन वर्गों को हम आयत में काउंट करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो टाइप नंबर फर्स्ट देख लीजिएगा। टाइप नंबर फर्स्ट डालिए, टाइप नंबर फर्स्ट डालिए। और टाइप नंबर फर्स्ट में आपके सामने यही फिगर लाता हूं पहले नंबर, ताकि आपको समझा पाऊं। क्लियर है? तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5 क्या है? वर्ग है। और जो भी वर्ग बनेंगे आकृति में वो क्या होंगे? आयत में काउंट किए जाएंगे, आयत माने जाएंगे वे। तो 5 आपके साथ ऐसे बनेंगे, 5 बनेंगे क्या? पांचों के 5 क्या बनेंगे? आयत। क्या बनेंगे? तो आयत आपके अब एक क्या, जो वर्ग अपन ने फाइंड किए क्या कहलाएंगे? आयत कहलाएंगे। तो आपके पास कितने? 5 आ गए ऐसे वर्ग की सहायता से। अब इन दोनों के अब प्योर रेक्टेंगल हम ज्ञात करेंगे। तो देखो हमने एक सिंपल अभी काउंट किया, एक 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 एक, अब दो दो। ये देखो ये दो दो के एक, और जस्ट नीचे ये आपका 2। उसी प्रकार ये 3, उसी प्रकार इस साइड ये 4। तो आपके पास वर्ग वाले 5 और प्योर रेक्टेंगल वाले 4, 5 और 4 मिलाकर कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 9। कितने हो जाएंगे? 9। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? चलिए तो आपको क्या करना है? सीधे नंबर देना है। अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली रूप से बताया। आप इसको ऐसे करने बैठेंगे क्या? आप पेपरों में ऐसे करने बैठेंगे? नहीं, इसको आप ट्रिक बेस पर करेंगे। और ट्रिक क्या है? आपको नंबर देना हो, चाहे आकृति आपके पास सम्मित हो चाहे असम्मित हो। आकृतियां 2 टाइप से हो सकती हैं, या तो वो सम्मित हो गई या तो वो असम्मित हो गई। तो आपको क्या करना है? चाहे आकृति आपके पास सम्मित आए चाहे आपके पास असम्मित आए, लिख लीजिए। चाहे सम्मित हो और चाहे आपके पास असम्मित हो, आकृति आपके पास कैसी भी हो, चाहे सम्मित हो और चाहे असम्मित हो, आपको कुछ नहीं करना है, नंबर देना है 1 2 1 2। इस साइड वालों को ऐड कर लो, 1 और 2 मिलाकर 3, 1 और 2 मिलाकर 3, दोनों साइड को ऐड कर देना है। 3 इधर से 3 इधर से, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 गुणे 3 मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास 9 रेक्टेंगल आएंगे। क्लियर है? क्या आएंगे? 9 रेक्टेंगल आएंगे। क्लियर है? तो आपको क्या करना है? सीधे ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो आएगा इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? लीजिए आपके सामने दूसरा फिगर ला रहा हूं। जल्दी से करिए, 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी करिए।
चलिए, आई होप सभी लोगों ने किया होगा। कितना आपके पास आया है, पहले अपन ट्रैक बेस पे कर लेते हैं, फिर मैं इसको प्रैक्टिकली बेस पर भी करवाऊंगा। क्लियर है? तो ट्रैक बेस पर देखें तो आपको क्या करना था, नंबर देना था 1 2 3, 1 2 3 नंबर दिया, इन सभी को ऐड कर दो भाई। 1 2 3 मिलाकर इस साइड से 6 और 1 2 3 मिलाकर इस साइड से 6, और इन दोनों को आप क्या करना है, अपन को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया तो 6 6 36 आपके पास आएंगे। अब 36 कैसे आते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। क्लियर है? केवल आपको लाइन से देखना होगा। अगर एक भी आपने आयत को मिस किया वो फिर क्लियर नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो ध्यान देना है, बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे। क्लियर है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो यहाँ तक हो, किसी कोई दिक्कत नहीं। अकेले अकेले की बात करते हैं। अब हम 2 2 की बात कर लें। कितने हो गए? 9 हो गए। तो 9 ऐसे लिख लो भाई। अब आपको क्या करना है, अब 2 2 को देखो, केवल हम लेटी वाली लाइन का क्लियर कर रहे हैं अभी। लेटे वाली लाइन जो आपकी लेटी हुई लाइन 36 लाइन होगा एक। अब इस वाली लाइन से चल लिया हमने, इस वाली लाइन से चलो, ये आपका 2, और इन सभी से मिलकर देखो, इन सभी से मिलकर ये 3, इन सभी से मिलकर ये 3। एक लाइन से 3 तो कितनी लाइन है, 1 2, दूसरा खंड से 3 तो तीसरा खंड से भी 3 बनेगा। क्लियर है? एक लाइन से देखो, क्या दूसरा से बता देता हूं, ये आपके पास यहां से चलना है 2 2 का, 2 2 खंड, 1 2 खंड, फिर अगले 2 खंड होगा, यहां से चले फिर अगले 2 खंड होगा, और इन तीनों से मिलकर एक और 3। क्लियर है? तो 2 और 3 3 3 बन रहे हैं, मतलब एक खंड से 3, एक खंड से 3, तो आपके पास 3 त्रिकाई 9 और आ गए। किसी कोई दिक्कत? हमने लेटी हुई लाइन देखी, अब आपको लंबवत खंड देखने हैं। ठीक ना? एक खंड है पहले हम काउंट कर चुके, अब 2 2 खंड होगा। देखो अब इसके साथ इसको भी ले लो, ले लिया एक। अब अगले से ये 2, एक, और जस्ट यहां से जिस लाइन से चलना है ये 2। क्लियर है? 2 हुआ, और इन सभी को मिलाकर 1 2 3 तीनों खंडों को मिलाकर ये बड़ा वाला आपके पास 3, इस खंड से 3 तो इस खंड से भी 3 और इस खंड से भी 3, तो कितना आया भाई, 3 3 3 3 त्रिकाई 9। कितना आया आपके पास, 27। तो आपके सामने ऐसा आ गया, 27 तो आपके सामने ऐसे आए। अब आपको क्या करना है, आपने 2 2 का देख लिया, अब 3 3 खंडों से, क्या 3 3 खंडों से भर पाएंगे? हमने 3 3 खंडों वाले खंड भी देख लिए। अब आपको 4 4 खंड देखना है। देखो ये देखो, ये 4 4 खंड, 1 2 3 4, एक यहां से तक इस वाली लाइन से लिया था 4 खंड। अब इस वाली लाइन से देखो, एक, इसी प्रकार ये 2, ठीक है ना? उसी प्रकार 2 जस्ट इसके नीचे वाले से, अब इस वाली लाइन से ये 3 4 4 खंड, और जस्ट यहां से ये 4। तो आपके पास 27 और 4 आपके पास कितने आ गए, 31 आ गए। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? अब देखो 31 आ गए थे। आपके पास आ गए थे। अब आपको देखना है 6 6 खंडों से, देखो 6 6 खंडों से, 5 5 के तो बन नहीं सकते, क्योंकि अपन को चाहिए आपको पास डिब्बे वाली आकृति। डिब्बे वाली आकृति बनाने के लिए पेयर वाइज चलना पड़ेगा आपको, पेयर वाइज। देखो अब आपको 6 6 खंडों की, देखो जो लेटे हुए 6 खंड, 1 2 3 4 5 6, 6 6 खंडों से एक। अब इस वाली लाइन से देखो, इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से भी 2 बनेंगे, इस वाली लाइन से भी एक और बन गया। नीचे की तरफ नीचे वाली लाइन ली हमने, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है ना। तो 6 6 दो और बन गए आपके पास, 31 प्लस 2 आपके पास कितना आ गया 33 33। क्लियर है। आपने ऐसे 6 तेज वाले लिए, अब लंबवत वाले 6 खंड ले लो भाई। 1 2 3 4 5 6, इन 6 खंडों से देखो एक। उसी तरह अब इनको भी ले लो, एक बार ऐड कर लो, एक बार ऐड कर लो यहाँ से। तो सही वालों को इस गलत वालों को हमने ऐड किया तो एक और बन गया, तो 2 और बन गए। आपके पास कितना आ गया 35। और इन सभी से मिलाकर, इन सभी से मिलाकर ये बाहर वाला, इन सभी से मिलाकर ये बाहर वाला कितने बन गए 36। क्लियर है। तो आपके पास कितने आएंगे 36 रेक्टेंगल आएंगे, आयत आएंगे। क्लियर है। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है, कहीं पर आप मिस कर रहे हैं, तो इसको जरूर शुरुआत से देखें, क्योंकि शुरुआत से जब नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है। मैं सुबह जस्ट पीछे चले जाए, शुरुआत से देखें। लीजिए जल्दी से ज्ञात करो कितने रेक्टेंगल है। 30 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूं, जल्दी से करिए। आपको ट्रैक बेस पर करना है, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी आकृतियों को करने में बहुत टाइम लगेगा अगर आप प्रैक्टिकली रूप से करते हैं। प्रैक्टिकली रूप से इसलिए सिखाता हूं ताकि आप कोई भी आकृति आ जाए कर सकें। ठीक है, जल्दी से करिए, 30 सेकंड है आपके पास। चलिए, आपको क्या करना है, नंबर देना है 1 2 3 4 5। नंबर दो 1 2 3 4, नंबर ऐड करो भाई। इस साइड ऐड करो और नीचे साइड ऐड करो, क्षैतिज वालों को ऐड करो और लंबवत वालों को ऐड करो। 1 2 3 4 मिला के 10, 1 2 3 4 5 मिला के 15। कितना 15 इधर से, 10 इधर से, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 15 धाम 150। कितने रेक्टेंगल बने, कितने रेक्टेंगल बने आपके पास, कितने रेक्टेंगल बने 150 रेक्टेंगल बने। आपको क्या करना है, सीधे ऐड करना है। ऐड करने के बाद दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर देना है, सेकंडों में आंसर पाएंगे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, जल्दी से ज्ञात करिए कितने आयत है इसमें, जल्दी से ज्ञात करिए। चलिए, क्या करना है आपको, पहले नंबर देना है, इनको अभी भूल जाना है, इनको अभी भूल जाना है, बाहर वालों को भूल जाना है। 1 2 3 4 5, 5 यहाँ तक नंबर दिया, 1 2 3 यहाँ तक नंबर दिया। इन सभी को ऐड करो भाई, 1 2 3 मिलाकर 6 और 1 2 3 4 5 मिलाकर आपके पास 15, 15 छक्का 90। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आया 90। तो आपके पास ऐसे आ गए। अब आपको मैंने प्लस वाली आकृति अभी अभी पढ़ाई थी, प्लस वाली आकृति कुछ ऐसी आकृति अभी अभी पढ़ाई थी मैंने। इसमें कितने बनते थे, अभी अभी देखो ये वाली आकृति मैंने पढ़ाई थी 1 2 1 2, यहाँ से 3, इन दोनों को ऐड किया, इधर से 3, 3 इधर से 3 इधर से, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 त्रिकाई 9 आते थे। इसमें 9 आते थे, लेकिन ध्यान देना है 9 आते थे, लेकिन इस वाली आकृति को देखो, इस वाली आकृति को तो हम पढ़ चुके हैं ना,
इस वाली आकृति को तो हमने इस वाले में कवर किया, इस डिब्बे को हमने इस वाले में कवर किया। तो 9 आते थे, एक डिब्बे को हम पहले पढ़ चुके हैं, कितने होंगे भाई, एक डिब्बे को हमने पहले काउंट कर लिया है, तो 1 माइनस कर देंगे, मतलब कितना आएगा आपके पास 8 आएगा। तो 8 इधर से 90 आपके पास पहले थे, 8 दूनी 16, ये हो गए 8 इधर से और 8 इधर से 90 और 16 कितना 106, कितना 106 रेक्टेंगल आपके सामने आएंगे। किसी कोई दिक्कत, कितने आएंगे 106 रेक्टेंगल आपके सामने आएंगे। क्लियर है? चलिए टाइप नंबर 2 डाल लीजिएगा। टाइप नंबर फर्स्ट का ही एक क्वेश्चन रख लो। लीजिए, कितने रेक्टेंगल है जल्दी से फाइंड करिए। एक और लाइन ले लो, जल्दी करिए, कितने रेक्टेंगल है जल्दी से फाइंड करिए। चलिए, आपको क्या करना है, नंबर देना है 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर दिया, 1 2 3 4। अब क्या करना है, इस साइड वालों को पहले ऐड कर लो, 1 2 3 4 मिलाकर क्या बनाएंगे 10। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 मिलाकर क्या बनाएंगे 21। क्लियर है? आपको क्या करना है, इन दोनों को आप क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। 21 मल्टीप्लाई 10, आपके पास क्या आया 210। क्लियर है? कितने आयत बनने वाले हिस्से 210, कितने बनेंगे 210 आयत बनेंगे। क्लियर है? तो टाइप नंबर फर्स्ट को अपन करते हैं क्लोज और टाइप नंबर 2 पर चलते हैं, क्योंकि ऐसी आकृतियां आती रहेंगी, ये नॉर्मल है। क्लियर है? तो टाइप नंबर 2 डालिएगा। इसमें क्या करना है, आपको लाइंस दी गई होंगी। क्या दी गई होंगी, लाइंस दी गई होंगी, और लाइंस में पूछेगा कितने ट्राइंगल्स है, सॉरी कितने रेक्टेंगल है। क्लियर है? तो आपके पास ऐसी आकृति मैंने आपको फर्स्ट टाइम दी है, जल्दी से बताइए कितने रेक्टेंगल बनेंगे इसमें, कोशिश करिए। 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से करिए। चलिए, आपको क्या करना था, जो देख रहे हैं पहले उनको नंबर दो, 1 2 3, ये तो आपको दिख रहे हैं। सिंपल एक डिब्बा एक आयत। क्लियर है? आपको क्या करना है, 2 2 आयत, 2 2 डिब्बों को लेना। देखो ये फर्स्ट, यहां से स्टार्ट किया था इस लाइन से, अब इस वाली लाइन से चलो। ये सेकेंड, 2 2 डिब्बों से कर लिया, और इन तीनों को मिलाकर एक और डिब्बा बनेगा, मतलब एक और आयत बनेगा इन तीनों को मिलाकर। क्लियर है? तो आपके पास 3 ऐसे थे, 3 और बन गए, तो आपके पास कितना 6। तो आपको क्या करना है, जब 6 आया तो इनको जब हम ऐड करेंगे 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो इनसे भी क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। तो आप कुछ बात समझ में आ रही होगी, तो क्या सर हम इनको नंबर देकर सीधे ऐड कर दें तो क्या आपका आंसर आएगा? जी हाँ, आपको क्या करना होगा, नंबर देना होगा, इन सभी को ऐड कर देना होगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो सीडी को मैं थोड़ा सा लंबा करता हूं, जल्दी से फाइंड करो कितने बनेंगे। क्लियर है? मैं आपको दोनों तरफ से बताऊंगा, प्रैक्टिकली रूप से भी और ट्रिक रूप से भी।
जल्दी से फाइंड करिए, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, 30 सेकंड में आप कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए चलिए आपको 1 2 3 4 और 5 सीधे नंबर देना था, और नंबर देके क्या करना था, प्लस करना था भाई। 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इन सभी को ऐड किया, कितना आया भाई, कितना आएगा, कितना आएगा भाई आपके पास, 1 2 3 4 10 5 15, कितना आएगा, 15 आएगी। अब 15 कैसे बनते हैं वो आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल रूप से। क्लियर है? तो आपको पहले आपने एक एक काउंट कर लिया, ये सिंपल सिंपल। अब आपको दो दो के डिब्बों से मिलाकर देखो, ये एक डिब्बा, इन दोनों को मिलाकर, अब इस वाली लाइन से चलो, इस वाली लाइन से चल दिया, अब इस वाली लाइन से, उसी प्रकार ये दो डिब्बा, इस लाइन से चल लिया, इस लाइन से चलो, 3 डिब्बा, इस लाइन से चल लिया, अब इस वाली से चलो, ये 4 डिब्बा। दो दो के पेयर बनाए हमने, दो दो के जब पेयर बनाए तो 4 और आ गए, आपके पास हो गए 9। हमने दो डिब्बों को काउंट कर लिया। अब आपको 3 डिब्बों को देखो, इस पर मैं लाइन्स बना रहा हूं, ऐसे 3 डिब्बों को, 3 डिब्बों को लेकर चल रहा हूं। एक डिब्बा, अब इस लाइन से चले, इस लाइन से चले तो फिर 3 डिब्बों को कवर करो, ये 2, इस लाइन से चल लिया, अब इस लाइन से चलो, ये आपके पास तीसरा, कितना बना, 3 बने, 3 के डिब्बों का पेयर कितने बने, 3 और बन गए, तो आपके पास कितने हो गए, 12 हो गए। क्लियर है? अब आपको 4 डिब्बों को लेकर चलना है। देखो क्या करना है, 4, जिसमें मैंने ये तिरछी लाइन बना रखी है, ऐसे 4 डिब्बे। क्लियर है? इस लाइन से चले थे, अब इस वाली लाइन से देखो, इस वाली लाइन से चलो, ये 4 डिब्बे कवर करो, ये 4 डिब्बे आपके पास। जब मैंने 4 के डिब्बे पेयर किए, 1 2 3 4, एक डिब्बा, अब इस बारी से नहीं चलना, अब इस बारी चलना है, 1 2 3 4 मतलब 2 डिब्बे और बन गए, तो 2 और ऐड कर दो, कितना हो गया, 14। और इन सभी से मिलाकर ये पांचों के पांचों डिब्बे, इन सभी से मिलाकर ये पांचों के पांचों डिब्बे एक रेक्टेंगल बनाएगा, मतलब एक आयत बनाएंगे आपके सामने, तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 15 रेक्टेंगल हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? अगर आपको कहीं में सूझ आता है तो फिर से कहूंगा, इसको दोबारा देखना है, शुरुआत से देखना है, जहां से पॉइंट चालू हुआ है वहां से देखो, क्योंकि जब तक आप दोबारा नहीं देखोगे आपको क्लियर नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आपके पास होमवर्क में LW दे रहा हूं, कितने रेक्टेंगल बनेंगे आपको घर से फाइंड करके आना है। ठीक है? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तब, अगर आपको इस वीडियो से बिल्कुल भी अगर सीखने को नहीं मिला है तो इस वीडियो को ना तो आप लाइक करें ना तो शेयर करें। क्लियर है? धन्यवाद।